बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, 2-3 दिन पहले मैंने अपने चैनल की कम्युनिटी टैब के अंदर एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने आपकी राय मांगी थी। पूछा था मैंने कि अब मैं कौन सी वीडियो बनाऊं या कौन से टॉपिक के हवाले से मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं अपने चैनल के लिए। सो इनमें से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, मेरी ऑडियंस हैं, उन्होंने वोट करके मुझे अपनी राय से आगाह किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने मुझे सजेशन दी। आप लोगों की सजेशन को मद्देनज़र रखते हुए, आप लोगों की राय को मद्देनज़र रखते हुए मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक के हवाले से वीडियो बनाऊं। क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की स्किल्स में कोई ना कोई मैं वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं, कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर सकूं, आप लोगों को फ़ायदा हो मेरी वीडियो से। तो मेरा मेन मकसद, प्राइमरी जो मेरा एम है वो यही है। सो आप लोगों ने वोट करके मुझे ज़्यादातर जो वोटिंग हुई वो एमएस ऑफिस के कोर्स के हवाले से हुई। और ऑडियंस ये चाहती है कि एमएस ऑफिस का जो कोर्स मैंने स्टार्ट किया था, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, उसको मैं दोबारा कंटिन्यू करके उसको आखिरी हद तक लेके जाऊं। सो अगेन इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। एमएस वर्ड लेसन नंबर 46 है आज। और इससे कबल अगर आप चैनल पे विज़िट करें तो आपको पता चलेगा कि हम 45 लेसन एमएस वर्ड के कर चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 45 लेसन। और जो लास्ट लेसन एमएस वर्ड का हमने किया था वो वर्ड आर्ट एंड ड्रॉप कैप के हवाले से था। क्लियर है। और इसी तरह से एमएस एक्सेल के भी 9 लेसन हमने कर लिए थे। सो यूर्स, यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक एमएस वर्ड के लेसन स्टार्टिंग से वॉच नहीं किया तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पर आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट, और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे आप लास्ट में कोर्सेज़ के सेक्शन में। और ये स्किल कोर्सेज़ के सेक्शन में आपको एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ से इन लेसन्स को जो अभी तक हो चुके हैं इनको वॉच कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी आसानी होगी आइंदा आने वाले लेसन्स को अंडरस्टैंड करने में। तो आज एमएस वर्ड का लेसन नंबर 46 हम करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ों को। पहली, सिग्नेचर लाइन क्या होती है, उसे कब इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है। और इसके बाद जो सेकंड चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो कैलेंडर है, डेट एंड टाइम के हवाले से है कि कैसे हम अपने फाइल है, एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। मैनुअल तरीके से कैसे करेंगे और शॉर्टकट वेज कौन से हैं, कमांड्स कौन सी हैं। तो इन दो टॉपिक्स को आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। मेरे साथ रहिएगा व्यूअर्स, वीडियो को लाइक और आखिर तक वॉच कीजिएगा, इसे शेयर भी लाजमी कीजिएगा दूसरे दोस्तों के साथ। और अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले आइकन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी इनेबल कर लीजिए ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बढ़ते हैं आज के लेसन की जानिब। जी, पहला पॉइंट है, पहला जो टॉपिक है आज के लेसन में कि हम डिजिटल सिग्नेचर को क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है यार। जिस तरह से हमारी जो डेली लाइफ है, नॉर्मल रूटीन लाइफ में हम यूजुअली सिग्नेचर्स करते हैं, राइट, मैनुअल तरीके से अपने हाथ से। हर बंदे का अपना एक यूनिक सिग्नेचर होता है जिसको वो किसी भी डॉक्यूमेंट पर करता है, किसी भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट पर करता है, जो कि उसकी ऑनरशिप होती है या जो ये ज़ाहिर करती है कि इस पर्सन की मर्ज़ी के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट मतलब इस पर काम हो रहा है, ठीक है, या इस डॉक्यूमेंट को यूज़ किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारे पास डिजिटल लाइफ में भी सिग्नेचर होते हैं और जिनको हम ई बुक यानी ई जो फाइल है, ई डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर हम करते हैं। और इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक बनाया जाए, उस डॉक्यूमेंट को वैलिड बनाया जाए, उस डॉक्यूमेंट को फाइनल बनाया जाए। यानी जो अथॉरिटी, जो कंसर्न अथॉरिटी होती है उसकी जानिब से वो डॉक्यूमेंट फुल एंड फाइनल होता है, राइट। उसमें मज़ीद चेंजिंग की गुंजाइश नहीं होती या उसमें मज़ीद चेंजेस नहीं की जा सकती बग़ैर उस डिजिटल सिग्नेचर के ऑनर की मर्ज़ी के बग़ैर। यानी जब डिजिटल सिग्नेचर होते हैं तो मोस्टली इनमें एक की जनरेट की जाती है, प्राइवेट की, और उसका एक पासवर्ड होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो की होती है, और वो सिर्फ कंसर्न बंदे जिसको ऑथराइज्ड किया जाए, जिसको जो
मतलब जिसके पास इजाज़त हो उसको करने की, उसको सिर्फ प्रोवाइड की जाती है और वही उसमें चेंजेस वगैरह कर सकता है। एनीवे, जब किसी डॉक्यूमेंट को फाइनल किया जाता है, साइन किया जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये फाइनल डॉक्यूमेंट है, इसमें मज़ीद चेंजेस नहीं की जाएगी, राइट। और एक और जो मकसद होता है वो ये होता है कि ये सिर्फ रीड ऑनली डॉक्यूमेंट बन जाए, ये एडिटेबल डॉक्यूमेंट ना हो, जिससे इस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनलिटी, इस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी और इंटीग्रिटी यानी सालमियत बरकरार रहती है। तो ये होता है डिजिटल सिग्नेचर, और ये मकसद भी मैंने आपको बता दिया है। और आपकी स्क्रीन पर ये इसका मरकज जो मकसद है वो मैंने यहाँ पर राइट भी कर दिया। आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है। अब ये जो डिजिटल सिग्नेचर है इसको करना कैसे है, तो अब ये जान लेते हैं। यस, देखें, मैं यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के इस जगह पर मैं डिजिटल सिग्नेचर करके इसको साइन करना चाहता हूँ, इसको रीडेबल बनाना चाहता हूँ ताकि कोई इसमें मज़ीद चेंजेस ना कर पाए। जिस जगह पर मुझे डॉक्यूमेंट को साइन करना है वहाँ पे मैं अपना कर्सर ला के क्लिक कर दूंगा। जब ये ब्लिंक करेगा तो उसके बाद मैंने जाना है, एज़ यू नो कि हम इंसर्ट की टैब में काम कर रहे हैं। इंसर्ट की टैब में बाकी ऑप्शंस को हमने स्टडी कर लिया था और हम यहाँ तक पहुँचे थे। ड्रॉप कैप को भी स्टडी कर लिया था और सिग्नेचर लाइन पे हमने छोड़ा था। तो इस सिग्नेचर लाइन पे आपने आ जाना है। यहाँ पर इंसर्ट के टैब में इस सिग्नेचर लाइन पर आके आपने ये जो छोटा सा एरो आपको नज़र आ रहा है डाउन, इस पे आपने क्लिक कर देना है एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी, डायलॉग बॉक्स होगा जो कि आपसे पूछ रहा है। तो आपने इसको ओके कर लेना है। सिग्नेचर सर्विस फ्रॉम ऑफिस मार्केट प्लेस, इसको आपने छोड़ देना है, ये ऑनलाइन की तरफ आपको ले जाएगा। हमें ऑफलाइन करने हैं तो आपने ओके कर लेना है। यहाँ पर इस विंडो के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, यानी जो साइनर है उसका नेम क्या है। सो लेट्स से मैं अपना नाम इंटर कर देता हूँ मुमताज़, एंड सिग्नेचर साइनर टाइटल यानी उसका ओहदा क्या है, उसकी कंपनी क्या है, राइट। तो उसका मैं टाइटल दे देता हूँ इन्फो उस्ताद CEO। लेट्स से मैंने टाइटल इसको दे दिया एंड सजेस्टेड साइनर ईमेल। अब यहाँ पर ये चीज़ ऑप्शनल है, आप यहाँ पर चाहें तो ईमेल एड्रेस इंटर कर दें, नहीं चाहते तो ईमेल एड्रेस छोड़ सकते हैं आप। तो मैं डमी ईमेल एड्रेस यहाँ पर फर्जी इंटर कर देता हूँ, राइट। आप इसको छोड़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पर 2 चेक बॉक्सेस हैं। आपने पहला चेक बॉक्स अगर आप इस पर चेक करेंगे, अलाउ द साइनर टू ऐड कमेंट्स इन द साइन डायलॉग। अब ये अलाउ करता है साइनर को, यानी मुझे जो साइन कर रहा है, कि वो अपने साइन के साथ कोई कमेंट्स भी ऐड कर सके, राइट। इस डॉक्यूमेंट के बारे में कोई और कमेंट वो यानी वहाँ पर राइट कर सकता है अलॉन्ग विद दिस सिग्नेचर एंड शो साइन डेट एंड सिग्नेचर। अब ये अगर इसको चेक करेंगे तो ये आपके साइन के साथ डेट भी इंसर्ट कर देगा। ऑफ कोर्स हमें डेट भी लिखनी होती है जब हम साइन करते हैं कि किस डेट को ये साइन हुए हैं। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये देख सकते हैं आप, ये क्रॉस लग गया एंड यहाँ पर मेरा नेम एंड दिस इज़ टाइटल, जो कि कंपनी का टाइटल हो सकता है या ओहदा हो सकता है उस साइन करने वाले का। और यहाँ पर जो मैंने कमेंट की बात की थी वो मैं यहाँ पर कमेंट लिख लेता हूँ, दिस इज़ फाइनल एंड सीक्रेट डॉक। सही है, मैंने ये इसको कमेंट कर दिया। तो अभी देखें, अभी तक ये सिग्नेचर हुए नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ मैंने एक प्लेस बनाई है जो यहाँ पर हम सिग्नेचर करेंगे डिजिटल। देखें आप, ये ऊपर जो ऑप्शन है आपको ये सारे फंक्शनल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी ऑप्शन डिसेबल नहीं है, मतलब अभी हम इसमें एडिट कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस, जब तक इसमें डिजिटल सिग्नेचर हम कर नहीं देते। यहाँ पर अब मैं दोबारा इधर लेके आता हूँ इस कर्सर को, इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ, राइट। तो ओके करता हूँ। अब इस जगह पे आप यहाँ से सिलेक्ट इमेज कर सकते हैं। सिलेक्ट इमेज मतलब आपके जो डिजिटल सिग्नेचर जो कि आपने बनाए होंगे। व्यूअर्स, अगर आपको नहीं पता कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनते, तो कैसे आपने बनाने हैं,
तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाने का तरीका बता दूंगा, बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ आ गया है, मुमताज़ इन्फोस्टार CEO, पर्पज़ ऑफ साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आप पर्पज़ भी लिख सकते हैं कि ये आप क्यों साइन कर रहे हैं, मकसद क्या है साइन करने का। दिस इज़ फाइनल डॉक है, ठीक है, फाइनल डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैं साइन कर रहा हूँ। मैं मज़ीद इसमें चेंजेस नहीं चाहता, ताकि कोई भी चेंजेस इसमें ना कर सके। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करता हूँ और इधर मैं आके अपना जो डिजिटल सिग्नेचर है वो मैं अपना डिजिटल सिग्नेचर, ये मेरे पास 2 डिजिटल सिग्नेचर हैं, तो ये पहला वाला डिजिटल सिग्नेचर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर आ चुका है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये चेंज का बटन है, अभी अगर इस चेंज पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे यानी ये जो डिजिटल सिग्नेचर होने जा रहे हैं इसका जो सर्टिफिकेट इशू होगा उसकी वैलिडिटी, और उस पर मेरा यानी नाम साइनर का, उसका ईमेल एड्रेस, एंड यहाँ पर आप क्लिक हियर टू व्यू सर्टिफिकेट प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं, क्लियर है। यानी ये सर्टिफाइड हो जाता है, ये फाइनलाइज हो जाता है, इसको एक की जनरेट हो जाती है, मिल जाती है, और कोई भी इसमें एडिट नहीं कर सकता। तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, ये इतनी खास चीज़ नहीं है। तो मैं इस साइन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं साइन पे क्लिक करूँगा तो ये फिर मुझसे पूछ रहा है योर सिग्नेचर हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड विद द डॉक्यूमेंट, इफ़ द डॉक्यूमेंट इज़ चेंज योर सिग्नेचर विल बिकम इनवैलिड, ठीक है। तो कहता है कि सिग्नेचर ऐड हो चुके हैं, अगर इसमें कोई चेंजेस होगी तो आपके सिग्नेचर इनवैलिड हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर सिग्नेचर हैं इसमें तो ये एडिटेबल ही नहीं है, तो इसमें चेंजेस कोई कर भी नहीं सकता जब तक इसको सिग्नेचर को रिमूव ना किया जाए, ठीक है। तो मैं ओके करता हूँ। अब देखें जी, ये यहाँ पर सिग्नेचर उस प्लेस पे आ चुके हैं, डेट भी आ चुकी है, एंड साथ में अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये सिग्नेचर की एक विंडो यहाँ पर आ चुकी है, क्लियर है, जिसने सिग्नेचर किया उसका नाम, डेट, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप गौर करें तो ये तमाम ऑप्शन डिसेबल हो चुके हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं इधर कहीं पर आके कुछ भी चेंज करना चाहूँगा तो ये अनएडेप्टेबल है। देखें ये मेरा कर्सर यहाँ पर सीक्रेट में है, इसमें बैक स्पेस दबा रहा हूँ या कुछ लिख रहा हूँ तो ये लिखा नहीं जा रहा और ना ही यहाँ से मिट रहा है। तो यानी ये मेरा फाइनल हो चुका है, रीडेबल बन चुका है। होप्स हो कि आपको डिजिटल सिग्नेचर करने का तरीका, उसका मकसद समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चूँकि मैंने इस पे बाकी काम करना है, आपको दूसरा जो टॉपिक है वो भी समझाना है इसी डॉक्यूमेंट पे, तो मुझे ये डिजिटल सिग्नेचर ख़त्म करने पड़ेंगे। ख़त्म करने के लिए मैं अगेन इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इस विंडो में वैलिड सिग्नेचर के नीचे जो नाम है इस पर, और राइट साइड पे जो एरो है डेट के ऊपर, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिग्नेचर की डिटेल आप देख सकते हैं, क्लियर है। और उसके बाद अगर मज़ीद आप इसको व्यू करना चाहें इसका सर्टिफिकेट तो वो भी देख सकते हैं। और इसके देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है यू हैव अ प्राइवेट की दैट कॉरिस्पॉन्ड टू दिस सर्टिफिकेट। जिस तरह मैंने अब बात की कि प्राइवेट की जनरेट कर देता है, यहाँ पे इसकी तमाम डिटेल है, वर्जन, कब जनरेट हुई, सीरियल नंबर क्या है, वैलिड फ्रॉम कहाँ से, किस डेट को, किस दिन को, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जनरेट हो चुकी हैं। तो यहाँ से आप इसकी की भी अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं। अगर आप कॉपी टू फाइल करेंगे नेक्स्ट की भी जनरेट करके आपके फाइल में आपके सिस्टम में रख देगा, ठीक है। एनीवे मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिग्नेचर सेटअप पे भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये सिग्नेचर सेटअप ऑलरेडी हो चुका है और ये अनएडिटेबल है। एंड यहाँ पर मैं अगेन क्लिक करके रिमूव सिग्नेचर करता हूँ, तो यहाँ पर मैं येस कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये मुझे ओके कर दूँगा तो अभी ये सिग्नेचर रिमूव हो चुका है, डिजिटल सिग्नेचर, ये तमाम ऑप्शन जो है इनेबल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की जानिब, एंड इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ सिग्नेचर की विंडो। एंड सिमिलरली इसको भी मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ ये जो जगह है। नहीं, मैं चलता हूँ इसके सेकंड टॉपिक की तरफ जो कि डेट इंसर्ट करने का टॉपिक है, टाइम इंसर्ट करने का टॉपिक है। तो इसको एक मेथड तो डेट इंसर्ट करने का ये है कि आप जिस जगह पे डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे अपना कर्सर ला के छोड़ दें, क्लिक करें वहाँ पे, एंड अगेन इंसर्ट के सिग्नेचर लाइन के नीचे डेट एंड टाइम का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेट एंड टाइम वाली विंडो ओपन हो जाएगी।
राइट। तो यहाँ से आप किसी भी फॉर्मेट अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट इंसर्ट हो जाएगी। लेट से मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और ये नीचे टाइम का भी फॉर्मेट है और डेट एंड टाइम अगर आप दोनों इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। राइट, यहाँ पर लैंग्वेज है, तो मैं उर्दू बल्कि इंग्लिश ही मैं सिलेक्ट करता हूँ। और ये कैलेंडर टाइप है, वेस्टर्न है, हिजरी कैलेंडर है, तो मैं वेस्टर्न करके अच्छा यहाँ पर चेक बॉक्स है, अगर यहाँ से आप अपडेट चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे ही डेट चेंज होगी नेक्स्ट डे पे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अगर आप इसको अनचेक रहने देंगे तो ये डेट ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगी बल्कि ये डेट फिक्स होगी, यानी जिस तारीख को आप यहाँ पर डेट इंसर्ट करेंगे वही रहेगी हमेशा। ठीक है, जब तक आप इसको मैनुअल चेंज ना करें। और इसी तरह से टाइम भी इसी तरह है, अगर आप टाइम इंसर्ट कर देंगे, इसको चेक कर देंगे तो वो टाइम चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है, अदरवाइज़ ये वो टाइम फिक्स होता है। तो मैं ओके कर देता हूँ इस डेट को सेलेक्ट करके। ये देखिए ये यहाँ पर ये डेट इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये तो था मैनुअल तरीका। अब बढ़ते हैं शॉर्टकट तरीके की जानिब जो कि कमांड के थ्रू डेट इंसर्ट करने का तरीका है, डेट और डेट इंसर्ट करने का। देखिए पहले हम डेट इंसर्ट कर लेते हैं। शॉर्टकट कमांड इसकी है ऑल्ट शिफ्ट और डी। आप कीबोर्ड की मदद से इन तीनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपकी डेट इंसर्ट हो जाएगी। लेट्स से अभी करके देखते हैं। मैं इसके सामने ही यहाँ पर डेट इंसर्ट कर लेता हूँ। आल्ट की को प्रेस करता हूँ, इसको दबा के शिफ्ट की को प्रेस करता हूँ। मैंने छोड़नी नहीं है कोई भी की, इन तीनों की को मैंने एक साथ दबाना है। तो ये देखें डेट इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से टाइम भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, आल्ट की प्लस शिफ्ट और प्लस टी। टी से टाइम, ठीक है, डी से डेट। आल्ट शिफ्ट और टी, इन तीनों को एक साथ दबाऊंगा तो ये टाइम यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि डेट भी आ जाए और टाइम भी आ जाए तो वो भी आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आल्ट शिफ्ट डी फॉर टाइम और आल्ट शिफ्ट टी इज़ फॉर आल्ट शिफ्ट डी इज़ फॉर डेट और आल्ट शिफ्ट टी इज़ फॉर टाइम। तो ये देखें डेट भी आ चुकी है और टाइम भी आ चुका है। सो होप्स हो कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी, दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी। व्यूअर्स मज़ीद ये पूरे कोर्स के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। infostat.com हमारी वेबसाइट है जिसमें आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी, ये जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ से ये PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे आएंगे इसके फुटर में, यहाँ पर आपको MS Office 2007 कोर्स PDF का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस जगह पर तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने ये तमाम लेसन्स जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये तमाम यहाँ पे ये फाइलें, वर्किंग फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी तक मैंने 32 अपलोड किए हैं, तो मैं इंशाल्लाह जल्द ही बाकी भी अपलोड कर दूँगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो व्यूअर्स मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।